बच्चे अच्छी तरह से है ना, और हमेशा की तरह हैंड वॉश कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ये बातें याद रख रहे हैं ना आप सभी बच्चे बेटा? वेरी गुड, आपने इन बातों को बेटा भूलना नहीं, ठीक है। और आज क्या करने वाले हैं हम? अब रक्षाबंधन आ रहा है बेटा, सभी बच्चों को बहुत पसंद है ना ये फेस्टिवल। हम इसमें भाई बहन का त्योहार मनाते हैं। आप अपनी जो गर्ल्स हैं वो ब्रदर्स को राखी बांधती हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में सुंदर सी हम यहाँ पर रक्षाबंधन की एक्टिविटी करेंगे। स्टार्ट करते हैं काम। और रक्षाबंधन की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले बेटा एक प्यारा सा सॉन्ग यहाँ पर सुनेंगे। आप सॉन्ग को एंजॉय करिए। चमकारों सी झिलमिल चांद सितारों सी चम 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 चमकारों सी भाई को हर साल बांधती बहना राखी बंधन। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। मिठाई खिलाकर बहन भाई से लेती रक्षा का वचन। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। आज की एक्टिविटी रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। और इसमें क्या बनाएंगे आज? आज थाली डेकोरेशन यहाँ पर करेंगे। और थाली डेकोरेशन में आप ध्यान देंगे कि हमें थाली किसके लिए प्रिपेयर करनी है? फॉर रक्षाबंधन, ठीक है। मतलब आप अपनी राखी उसमें रख के अपने भाई का टीका कर सकें, इस तरह से आपने थाली यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल यहाँ पर, जैसे ये मौली है, मौली सभी बच्चे जानते हैं, आपके मम्मा जानते होंगे बेटा, पूजा में यूज़ करते हैं हम इस मौली धागे को, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल ये घर पर ही होता है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मौली आप ले लेंगे और उस मौली से हम अपनी इस पूरी प्लेट को डेकोरेट करेंगे कवर करके, ठीक है। और थोड़ा सा क्या चाहिए हमें इसके लिए मटेरियल? एक तो मौली है, उसके बाद है आपका, चाहे आप फैब्रिक ग्लू ले लीजिए या फेविकॉल, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है वो मटेरियल आप ले लेंगे। और कुछ ऐसे डेकोरेटिव मटेरियल लिया है, जैसे इस तरह से स्टोन है, ये पिम पॉम थे, आप जो भी घर में अवेलेबल है उनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ ये गोटा फ्लावर्स हैं, तो ये मैं डिफरेंट आपको दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि ये सारे मटेरियल मेरे पास अभी घर पर थे। आप जैसे आपके पास जो मटेरियल घर में हो उसको ही यूज़ करके अपनी थाली को डेकोरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे यहाँ पर हम मौली को पूरा कवर करेंगे, मौली से इस प्लेट को, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरह से कोई भी प्लेट ले लेंगे, छोटी बड़ी जिस साइज़ की भी आपके पास है। और क्या करना है, इस तरह से लगाएंगे, इसमें फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ मैं, आप चाहे फैब्रिक ग्लू लें फेविकॉल लें, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, ठीक है। और इसको आराम आराम से बिल्कुल लगाते जाएंगे। सर्कल जो बना है हमारी प्लेट का डिज़ाइन, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे लगाते जाएंगे। और इसको, क्योंकि ये मेरा जो मौली है वो रील में है, तो इस तरह से इसे खोलती जा रही हूँ मैं और पेस्ट करती जा रही हूँ। इसी तरह आप भी गोले में या रील में होगा ना आपका ये मौली धागा, तो आप अच्छी तरह से उसे कर पाएंगे, उलझेगा भी नहीं और आप इजीली उसको इस तरह से करते जाएंगे। और इसी तरह से बेटा ये सारा जो है प्लेट हमें अपने इस मौली धागे से कवर करना है। तो ये लगाते जाइए गम इस तरह से आगे आगे और इसकी पेस्टिंग करते जाइए।
अब देखिए बेटा, ये इस तरह से पूरी हमारी प्लेट जो थी उसे हमने मौली धागे से पूरा कवर कर दिया। इसी तरह से आपने भी करना है, ठीक है। अब ये इसका बेस तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। देखिए इस तरह से मैंने कलर पेपर के सर्कल लिए हैं, और ये अगर आपके पास इस तरह अवेलेबल हैं घर में तो ठीक है, अदरवाइज़ इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मटेरियल आपके पास है उसी से आपने प्रिपेयर करना है। तो मैंने पिंक कलर के सर्कल लिए हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर लगाऊंगी। देखेंगे बच्चे सभी सर्कल के साथ साथ आप, अगर आपके पास जो वो छोटे फ्लावर्स होते हैं आर्टिफिशियल, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी ये थाली बन जाएगी। मटेरियल सर्कल्स हमने बीच में चिपकाए हैं। इसमें क्या करेंगे, आप इसमें स्टोन ले सकते हैं इस तरह से, या छोटे मोती अगर आपके पास हैं घर में, माला वगैरह के होते हैं जैसे मोती, उनको भी लगा सकते हैं। और चाहें तो इस तरह से जो मिरर्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है बेटा कि क्या मटेरियल आपको मिल रहा है इजीली, उसका यूज़ करके हमें अपनी प्लेट को डेकोरेट करना है। मैं यहाँ पर स्टोन का यूज़ कर रही हूँ इनके ऊपर, सर्कल्स के ऊपर। तो बेटा ये जो मौली धागे से हमने बेस बनाया था इसका, ये इस तरह से आपकी प्लेट सुंदर सी तैयार हो जाएगी। और मटेरियल आपको पहले जैसे बोला है मैंने कि जो मटेरियल है, कुछ भी नहीं है आपके पास तो सिंपल ऐसे जैसे ये सर्कल्स बनाए हैं कलर पेपर से, ऐसे आप कोई भी 2 कलर्स के पेपर सर्कल काट लीजिए और उनको यहाँ पर ऐसे पेस्टिंग करके सुंदर सी अपनी थाली डेकोरेट करिए। हमारी होगी मौली धागे से थाली। अब एक और थाली यहाँ बता रही हूँ मैं आपको विथ क्विलिंग, ठीक है। क्विलिंग के साथ हम उस थाली को तैयार करेंगे। इस तरह से आप ले लीजिए प्लेट, आप ले सकते हैं छोटी कोई सी भी। और उसके बाद क्या करना है, ऐसे कलर पेपर चाहिए हमें इसके अंदर यहाँ पर लगाने के लिए, और बैक साइड में भी लगाने के लिए, दोनों साइड से पेपर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, एक शीट ले लेंगे, कलर पेपर आप ले लीजिए कोई सा भी, और उसके ऊपर अपनी प्लेट को इस तरह से रखेंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद फिर जो ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया ये सर्कल हमारे पास आ जाएंगे, और सेम साइज़ के 2 सर्कल्स चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम एक सर्कल यहाँ पर लगा लेंगे और एक इसके बैक साइड में लगा लेंगे। और क्या चाहिए हमें इस प्लेट को कवर करने के लिए, सेम कलर पेपर के, जिस कलर पेपर से आप यहाँ बीच के लिए सर्कल लेंगे उसी की स्ट्रिप एक लेंगे, जिससे हम उसको ये वाला जो साइड है प्लेट का उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप स्ट्रिप भी ले लीजिए सेम कलर की। और अब हम इसकी पेस्टिंग स्टार्ट करते हैं कि पेस्टिंग कैसे करनी है। पेस्टिंग देखेंगे सभी बच्चे। ये ले लिया कलर स्ट्रिप और यहाँ पर हम लगाएंगे फेविकॉल। पहले हम ये साइड वाली स्ट्रिप इसलिए चिपका रहे हैं क्योंकि बेटा इसका जो फिर यहाँ पर जो बचेगा एक्स्ट्रा पार्ट वो हम पीछे इसके बैक साइड भी टर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम उसे सर्कल के अंदर पेस्ट कर लेंगे फिर। तो इसीलिए हम सबसे पहले इधर करेंगे इसकी पेस्टिंग। ये ले लीजिए आप, इस तरह से आपने लगा ली गम। थोड़ा छोटे छोटे पीसेस करके भी आप लगा सकते हैं इसे, छोटी स्ट्रिप लेकर, और थोड़ा थोड़ा हाथ को अच्छी तरह से यहाँ पर बेटा हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे रहने दीजिए, उसे बैक साइड में फोल्ड कर देंगे प्लेट की। अब बेटा ये देखिए ये सारा सर्कल यहाँ हमारा जो था कवर हो गया रेड पेपर से जो हमने लिया था। अब इसमें छोटे छोटे इस तरह से आप कट लगा लेंगे, ये देखिए छोटे छोटे, ठीक है। वो इसलिए ताकि हम इसे जब बैक साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे तो इजीली ये ऐसे फोल्ड हो सके। इसमें भी पेस्टिंग कर लेंगे सर्कल जो हमने तैयार करके रखा था पहले, एकदम आराम से अच्छी तरह से ऐसे
इसके ऊपर हाथ से प्रेस करेंगे और इस तरह से ये आपका बेस तैयार हो गया अभी प्लेट का। ठीक है, अब इसको हम फिनिश करेंगे। तो क्विलिंग का क्या मतलब होता है बेटा? ऐसे क्विल करना, मोड़ना। ठीक है, ऐसे रोल रोल करके इसे इस तरह की शेप्स बनाते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स की शेप मैं आपको बता रही हूँ। एक जो दोनों साइड से ऐसे है, एक वन साइड से कॉर्नर है उसका, ठीक है, कोन बना हुआ है, और एक ऐसे सर्कल। ये 3 शेप्स और एक ही तरह की स्ट्रिप से आपकी बन जाएगी। तो ये स्ट्रिप्स कैसे लेंगे? ये इस तरह से आप पेपर ले लीजिए, उससे पतली पतली स्ट्रिप्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर स्ट्रिप को क्या करना है, कैसे इसे तैयार करना है, ये शेप्स कैसे बनाने हैं, ये आप ऐसे देखिए। ये है इसका एक कॉर्नर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए, ये फिंगर, ये थंब इसमें ऐसे रखेंगे इसको और ऐसे इसकी रोलिंग करते जाएंगे। ठीक है, और रोल होने के बाद ये इस तरह से बन जाएगी स्ट्रिप जो थी आपकी पतली। लूज लूज रोल करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसे। ये देखिए, ये जो वो हमारी स्ट्रिप थी वो इस तरह से रोल हो गई। अब रोल करने के बाद क्या करना है, इसे ऐसे हाथ पे रख के थोड़ा सा ऐसे लूज छोड़ना है। ठीक है, ये देखिए, लूज छोड़ने से ये जो इसमें आ रही है इसे ही क्विलिंग कहते हैं। जो ये लाइंस आ रही है ना, मतलब अलग अलग तरह का, तो उस फोल्डिंग जो दिख रही है उसे क्विल कहते हैं। ठीक है, क्विलिंग। अब लास्ट में यहाँ पर ऐसे आप इसमें फेविकॉल लगाकर और इस पार्ट को यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एक शेप है वो तो आपकी बन गई सर्कल। ठीक है, तो हर शेप बनाने के लिए बेटा आपको क्विलिंग का यही तरीका लेना है। स्ट्रिप को इस तरह से रोल करके ऐसे शेप बनाना है। ये वाली शेप बन गई। अब इसी शेप को हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे इस शेप में? देखिए, एक साइड ऐसे प्रेस करेंगे और ये इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, ये सेम है ना, ऐसी शेप बन गई है। और ये वाली शेप जो हमें लेनी है, इसके लिए क्या करना है, इसको दोनों साइड ऐसे प्रेस करना है, दोनों साइड। तो ये दोनों साइड प्रेस कर दिया तो ये वाली शेप आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से स्ट्रिप से हम ये 3 शेप्स बना लेंगे बहुत सारे, और उसके बाद फिर इस थाली में कैसे उससे फ्लावर बनाएंगे वो अभी आगे आपको मैं दिखाती जाती हूँ। पहले आप इस तरह से क्विल करके बहुत सारे सर्कल्स और ऐसे शेप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, 2 कलर्स हमने यहाँ पर लिए हैं अपने क्विलिंग के लिए और उनको 3 शेप्स में लिया है। ठीक है, जैसे अभी बताया मैंने, सर्कल शेप, और ये एक तरफ से कोन वाला शेप और दोनों तरफ से कोन वाला शेप, है ना। और ये तीनों चीज़ें क्विल करके ही बनाई हैं। तो ये सारे पीसेस इकट्ठे हो गए। अब हम इसकी यहाँ पर असेंबलिंग करेंगे और इस प्लेट में फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, जो ये सर्कल वाला शेप है इसे लेंगे पहले यहाँ, और ये देखिए अरेंज करेंगे हम। फ्लावर की शेप बनानी है हमने, तो फ्लावर की शेप बनाने के लिए जो एक तरफ कोन वाले हमारे पेटल्स हैं उनका यूज़ करेंगे हम। आपको इसकी सेटिंग बता देती हूँ, उसके बाद हम पेस्टिंग करेंगे। पहले अरेंज करके देख लीजिए कैसे बन रहा है फ्लावर। ये देखिए, बीच में एक सर्कल लेकर और फिर ये जो हमने फोल्ड करके रखे हुए थे 8 पेटल्स लेंगे और इस तरह से ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अभी पेस्ट नहीं किया है। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा प्लेट जो है हमारी उसकी नीचे की साइड हम लेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है आप तिलक वगैरह रखेंगे, राखी रखेंगे, उसके लिए स्पेस यहाँ पर खाली रहेगा। तो इस तरह से अरेंज करेंगे और यहीं पर इसकी पेस्टिंग करेंगे। और अब इस डिज़ाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। क्या शेप बन रही है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा फ्लावर की पेटल्स आ गए हैं। ठीक है, और एक ग्रीन यहाँ लगा देंगे
कलर्स आप कोई से भी चूज़ कर सकते हैं जैसे आपके पास हो, ठीक है। अब इनके बीच में जो एक एक कोन वाले और हैं हमारे, उनको लगाएंगे, इधर इधर, और इस तरह से अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। आप इससे छोटा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, सिंपल सा एक फ्लावर ही आप बना सकते हैं जैसे चाहें। आपको सिर्फ मैं ये तरीका दिखा रही हूँ कि आप सिंपल से एक पेपर की क्विलिंग से कितनी तरह की शेप्स बना सकते हैं। एक ही पेपर की स्ट्रिप से बेटा हम अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, ठीक है। और उन शेप्स को जब जोड़ते हैं तो देखिए कितना सुंदर पैटर्न तैयार हो रहा है। यही क्विलिंग का मैजिक है। ये हो गया बेटा। अब आप अगर चाहें तो और यहाँ पर भी जो क्विलिंग के और भी ऐसे शेप्स अगर आप चाहें तो बनाकर इधर कॉर्नर पे भी डेकोरेट कर सकते हैं सिर्फ क्विलिंग से, या ये जो है किनारी इसकी यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितनी शेप्स इसमें बना रहे हैं। अब सीख चुके हैं आप क्विलिंग, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से गोटे का यूज़ कर रही हूँ इसको और थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो ये अंदर की साइड ऐसे लगा दूँगी यहाँ पर, ये देखिए ऐसे किनारी में, और बाहर की साइड के लिए भी इस तरह से लेस का यूज़ कर रही हूँ। जो ये दोनों तरह की अंदर और बाहर यहाँ इस तरह से लगा ली है, बाहर भी लगा ली और अंदर भी लगा ली। अब ये हमारी थाली जो है विथ क्विलिंग बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। डेकोरेशन आपके ऊपर है बेटा, जैसे चाहें आप मटेरियल से डेकोरेट कर सकते हैं। क्विलिंग का मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप क्विलिंग से भी इस पूरी थाली को कंप्लीट कर सकते हैं। और एक सबसे इजी और बिल्कुल फास्ट तरीका है थाली आप राखी की क्या डेकोरेट कर सकते हैं नेचुरल चीज़ों से, मतलब नेचुरल, ये देखिए लीव्स हैं, इनसे आपको डेकोरेट करके बता रही हूँ मैं। और उसके लिए छोटी सी कोई भी प्लेट ले लीजिए आप, मैंने ये वाली प्लेट ली है। और फिर क्या करना है, इसके चारों साइड हम लीव्स लगा देंगे। इस तरह से मैं डबल टेप का छोटा छोटा यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर इसके कॉर्नर में ये लीव्स लगा रही हूँ। और ये लीव्स से और फ्लावर से भी हम अपनी राखी की थाली डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए है, जो आपके घर में प्लांट्स हैं सुंदर सी उनकी लीव्स ले लीजिए, किसी भी तरह की लीफ ले लीजिए, ठीक है। प्लेट लीजिए घर में से, किचन में से, और इस तरह से कुछ लीव्स लीजिए और अपनी राखी की प्लेट तैयार करिए, ठीक है। ये देखिए कितनी सिंपल और फटाफट आपकी थाली तैयार हो गई है। कुछ फ्लावर्स ले लिए हैं और लीव्स ले लिए, तो ये आपकी रेडी है। अब क्या करना है, इसमें ऐसे आप कुमकुम टिक्का रख लीजिए और आपका दिया भी आ जाएगा यहाँ पर, और जो राखी आप लेना चाहते हैं वो भी रख लेंगे। तो इस तरह से ये आपकी नेचुरल चीज़ों से थाली तैयार हो गई। यहाँ पर हमारी रक्षाबंधन की ये थाली बिल्कुल तैयार है पूजा के लिए, है ना। तो चलिए आप सभी बच्चे अपने इस थाली को प्रिपेयर करिए और थाली की जो पिक है अच्छे से सुंदर सी मुझे भेजेंगे बेटा। और इसके साथ ही अपना रक्षाबंधन एंजॉय करिए, हैंडमेड थाली बनाइए, हैंडमेड राखी बनाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। हैप्पी रक्षाबंधन, बाय, टेक केयर।